हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोफेसर एसपी गोयल आईएएस क्लासरूम। प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस दोनों के क्रिटिकली न्यूज एनालिसिस और एमसीक्यूज कैसे निकालते हैं वो स्किल सिखाने के आया हूँ। खास करके जो 2025 के बच्चे रजिस्टर करेंगे, मैं कोर्स मई में लॉन्च करूंगा करंट अफेयर्स का। ये एक्सक्लूसिव कोर्स होगा, आउटस्टैंडिंग कोर्स होगा इंडिया में। इसका पर्पज ये है कि कोई भी बच्चा करंट अफेयर की वजह से फेल ना हो जाए प्रिलिमिनरी और मेन में, और मेन में करंट अफेयर की वजह से उसका रैंक आए फर्स्ट 50 में। ऐसा कोर्स मैं फ्रेम कर रहा हूँ, जैसे मैंने 2023-24 में किया है अब। और जो मैं अप्रैल में अब ये एमसीक्यू बना रहा हूँ, जितने भी आपको न्यूज है, ये सारी आपको कॉम्प्लीमेंट्री जो रजिस्टर करेंगे 2025 के कोर्स के लिए, उन सबको भेजी जाएगी। और पिछले जो कैंडिडेट है उनको भी जो है ये कॉम्प्लीमेंट्री भेजी जाएगी, जिन्होंने रजिस्टर किया है, जो 16 जून को पेपर में बैठेंगे। अब ये ओपिनियन पेज पे है, 23 अप्रैल का ओपिनियन पेज देखो हिंदू में। लेसन फ्रॉम तैवान इन क्वेक रेजिलियंस। ये कोई नहीं पढ़ेगा इसको। ऐसे क्वेश्चन 3-4 मिलेंगे आपको जीएस पेपर 1, 2, 3 में, जो आप टच नहीं कर सकते। ये बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल हमारे लिए, क्योंकि तैवान हमारे से जो है, ताइवान में एक तो क्वेक्स बहुत ज्यादा आते हैं, अर्थ क्वेक्स। उनकी रिजिलियंस हमारे से ज्यादा है, टेक्नोलॉजिकली एडवांस है। वो हमें सीखने की जरूरत है। क्या लेसन है? लास्ट पैरे में लिखा है इसमें, व्हाट इंडिया कैन डू। जो इन्होंने लिखा है 5-6 पॉइंट, वो हम लिख सकते हैं एग्जाम में। इंडिया को ये करना चाहिए। इसमें क्वेश्चन देखिए, मैंने आपके लिए 10 नंबर का क्वेश्चन बनाया है। Taiwan is a country of strong earthquakes. What lessons India should learn from Taiwan in earthquake resilience? एक तो तैवान क्या रीजन है, वहाँ क्यों इतने आते हैं, कौन सी टेक्टोनिक प्लेट्स है, फिलीपाइंस वाली है, कौन सी है जिसकी वजह से अर्थक्वेक आते हैं। लेकिन इनका जो है, दो अर्थक्वेक को इन्होंने जो है कंपेयर किया है। 1999 में जब आया था तो उनकी अवेकनिंग कॉल थी ये। उसके बाद इन्होंने रिजिलियंस जो है स्ट्रक्चर्स बनाए टेक्नोलॉजी से। तो वो ये पढ़ने के बाद आप जो है आराम से 10 नंबर में से 7 नंबर ले सकते हो। अदरवाइज ज्यादातर क्या है, 99.9% बच्चे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करके आते, इवन टॉपर नहीं करके आते। ये सियाचिन पे बहुत बार जो है फ्रीक्वेंटली आ रहा है, तो इस पे मैंने अलग से एक मैप में, आपकी रिक्वेस्ट आई थी कि एक सर मैप ऐसा बना दिए सियाचिन का, सारी लोकेशन दिखा दीजिए। वो मैं अलग से ऑपरेशन मेघदूत है जो, क्योंकि 40 साल हो गए, तो इस बार ये क्वेश्चन आएगा। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। SC अलाउज टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी ऑफ माइनर रेप सर्वाइवर। आर्टिकल 142 में कॉन्स्टिट्यूशन में सुप्रीम कोर्ट को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर दी गई है टू डू कंप्लीट जस्टिस। उसमें एमटीपी जो है, उसमें 30 वीक की प्रेगनेंसी को इन्होंने, जो माइनर का जो रेप हुआ है उसकी 30 वीक की प्रेगनेंसी थी, उसको अलाउ कर दिया। जबकि एमटीपी एक्ट में 24 वीक की जनरली मैरिड वुमेन के लिए, और स्पेशल कैटेगरी रेप सर्वाइवर्स एंड अदर वल्नरेबल ग्रुप सच एज डिफरेंटली एबल्ड एंड माइनर्स, उनके लिए 24 वीक है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये जो है रिलीफ दिया है। तो ये पढ़ने वाला एमटीपी एक्ट, इसको आप जो है ना केवल यहाँ मेन में भी और एसए में भी ऐसे एग्जाम्पल देंगे तो आपके मार्क्स ज्यादा आएंगे। कि 2 वुमेन नेवी ऑफिसर्स रिटर्न आफ्टर हिस्टोरिक ट्रांस ओशियनिक एक्सपेडिशन, ये किसमें गए हैं, INSV तारिणी। और ये वापस, ये देखिए इसमें बेस पोर्ट पे आए। उस बेस पोर्ट का नाम है पोर्ट लुइस इन मॉरिशस। ये आपके प्रिलिमिनरी क्वेश्चन है भाई। ये साइंस पेज पे द हिंदू में न्यूज है कल। यूरोप इज वार्मिंग फास्टर देन एनी अदर कंट्री। ये आपने लिखने हैं सारे मेन में और एसए में, जब भी पूछेंगे क्लाइमेट चेंज पे आएगा जब भी, क्योंकि क्लाइमेट चेंज पे आपके 1 या 2 क्वेश्चन तो मेन में आएंगे, और कम से कम 2 क्वेश्चन इस बार क्लाइमेट चेंज पे आएंगे आपके प्रीलिमिनरी में। इसमें मैंने क्वेश्चन निकाल दिया, देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाला। ये लेक ऑफ मेल्ट वाटर फॉर्म्ड ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग ऑन रोहने ग्लेशियर नियर गोम्स। ये रोहने ग्लेशियर है स्विट्जरलैंड में, ये पूछ लेंगे। ये पिक्चर दिखा दी न्यूज में, कितना इंपॉर्टेंट है, ये कोई नहीं देखता साइंस पेज को। अब ये मेटास लामा 3, ये लेटेस्ट जो मेटा का वर्सन आया है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल। ये क्वेश्चन आएगा आपका AI चैट बोर्ड से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, लामा 3 से।
ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। लार्ज लैंग्वेज मॉडल क्या है ये देखिए आप, मैंने इस पे बड़ी मेहनत की है, एक दिन पूरा लगाया इस पे। इसको आपने बड़े ध्यान से करना है, ये मेन में भी आएगा आपके, ये मेन का भी क्वेश्चन मैंने निकाल दिया। assess the import implications of LLMs such as OpenAI GPT and Meta's LMA3 on employment and job dynamics। ये सारा आपने ना डिफरेंट इंडस्ट्रीज का करना है। ये ऐसे क्वेश्चन जो है टॉप करने के लिए चाहिए इसके आंसर, इसलिए मैं निकाल के लाया हूँ, इतनी मेहनत की है मैंने। और ये क्वेश्चन आपको ना जिस तरह से मैं दिखा रहा हूँ ऐसा न्यूज एजेंसीज, और ये मिलेगा नहीं इंडिया में आपको, क्योंकि मेरा 4 डिकेड का एक्सपीरियंस बोल रहा है इसमें। टुवार्ड से ये देखिए, हम अब चलते हैं द हिंदू के आज की न्यूज पे, चलिए एनालिसिस देखिए। इनकम एंड वेल्थ इनइक्वलिटी इसमें जो है इस पे आर्टिकल है, और इसमें वुमेन डेवलपमेंट रिपोर्ट इंडेक्स इंडेक्स देखने हैं आपने ये। फिर आपका वर्ल्ड इनइक्वलिटी लैब ग्लोबल रिसर्च सेंटर है, वो क्या कहती है, द ट्विन ऑब्जेक्टिव ऑफ हाई इकोनॉमिक ग्रोथ एंड रिडक्शन ऑफ इनइक्वलिटी कैन ओनली बी अचीव्ड विद इम्प्रूवमेंट्स इन ह्यूमन डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी रिडक्शन। दो चीज चाहिए, ह्यूमन डेवलपमेंट चाहिए, स्किल चाहिए उनकी, और पॉवर्टी रिडक्शन करनी है, तब सोसाइटी हमारी जो है इनइक्वलिटी कम हो सकती है। इस पे मैंने एक पेज आपका जो है लेटेस्ट पेपर ढूंढा, वो पेपर पढ़ना है आपने, ये पेपर आपने पढ़ना है, मैंने आपको दे दिया है, इनकम एंड वेल्थ इनइक्वलिटी इन इंडिया। इस पे 10 या 15 नंबर का क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है इस बार। ये देखिए की फाइंडिंग मैंने इस पेपर को दे दी। आप पेपर ना पढ़ पाए तो भी इसमें इसी तरह लिख देंगे, तो भी आपके पूरे नंबर आ जाएंगे। ऐसा कोई नहीं ढूंढता इतना लेटेस्ट पेपर, मार्च 2024 का पेपर लेके आया हूँ मैं आपके पास। ये देखिए, इसको आपने एक बार स्टडी करना है क्रिटिकली, क्योंकि 2025 के जो बच्चे हैं उनके पास सफिशिएंट टाइम है इस तरह का स्टडी करने का, और उन्होंने 1 घंटा रोजाना मेरे साथ पेपर हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस दोनों में लगाना है, ताकि पहले चांस में प्रिलिमिनरी क्लियर हो जाए, पहले चांस में उनका जो रैंक आ जाए। ये टारगेट है मेरा। उस टारगेट को पूरा करने के लिए आपकी मेहनत और आपकी सपोर्ट चाहिए मुझे। अब ये गुकेश बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पे कल भी एडिटोरियल आया था, आज भी जो है डाटा पॉइंट में है, ये याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। अब ये गुकेश जो है इन्होंने ही हैज वन, ये कहते हैं फिनोमिनल अचीवमेंट इनकी, इन्होंने वन किया प्रेस्टिजियस 5D कैंडिडेट्स चेस चैंपियनशिप 2024 की जो कनाडा में हुई है, उसका 6ठा नंबर हो गया, अब वर्ल्ड रैंकिंग में 6ठा नंबर हो गया है। और इसमें जो है टेबल है ये आपको देखनी चाहिए, खासकर टेबल 2 देखो, जिस जिसको इसने हराया है ना उनके नाम याद रखो, प्रनंदा है जैसे, बड़े इंपॉर्टेंट है ये गुजराती। ये हमें ये पता चल जाता है इससे, यदि ये पूछ लें आपको पेयर में पूछ लें इनमें से कौन सा चेस प्लेयर नहीं है, ये सारे याद होने चाहिए आपको। ऐसे इसको कहते हैं क्रिटिकल एनालिसिस फॉर प्रिलिमिनरी एंड मेंस, ये प्रिलिमिनरी का ऐसा क्वेश्चन बनेगा। ये 10-12 आपको याद होने चाहिए, क्योंकि ये रैंकिंग वाले हैं सारे, वर्ल्ड प्लेयर हैं, हमारे इंडिया के टॉप प्लेयर है। अब ये आरबीआई ने रिपोर्ट दी है, इन्फ्लेशन वल्नरेबल टू राइजिंग हीट, हीट वेव से इन्फ्लेशन बढ़ सकती है क्योंकि एनर्जी ज्यादा कंज्यूम होगी, ठीक है ना। और फिर इन्होंने दिया है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसकी रेड अलर्ट आया है इन लेटेस्ट स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट 2023। आपसे ये पूछ लेंगे किसने दी, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, वैसे WF डाल देंगे, UNFCC डाल देंगे, गलत ऑप्शन दे देंगे साथ में, तो ये आपको पता होना चाहिए स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट 2023, ये ग्लोबल वार्मिंग पे WMO ने दी है ये रिपोर्ट। अब ये देखिए इकोनॉमी पेज पे है, बिजनेस पेज पे हिंदू में, ऐसे आर्टिकल जनरली पढ़ता नहीं है कोई भी, टॉपर भी नहीं पढ़ते, मैं सच्चाई बता रहा हूँ ये आपको। नबार्ड अनवेल स्ट्रेटजी टू मोबिलाइज ग्रीन फाइनेंसिंग। अब अर्थ डे पे नबार्ड ने क्या किया, क्लाइमेट स्ट्रेटजी 2030 डॉक्यूमेंट निकाला, ये डॉक्यूमेंट आपने पढ़ना है, इससे आपका मेन का क्वेश्चन बनेगा, प्रिलिमिनरी का बनेगा, और ऐसे बनेगा क्लाइमेट चेंज पे आ गया तो। ये मैं आपको बताना चाह रहा था। अब ये साइंस पेज पे जिका और डेंगू वायरस का बताया है इन्होंने, और बड़ी अच्छी टर्म जो है इन्होंने इसमें दी है, ए वायरस मस्ट बी एट द करेक्ट लोकेशन टू इन्फेक्ट न्यू टारगेट सेल्स। वायरस होना जो है फ्लूइड में कोई जरूरी नहीं है कि उससे वायरस फैल जाए, उसको रिसेप्टर मिलना चाहिए उसके प्रोटीन को, वायरस के प्रोटीन को, ये बताना चाह रहे हैं। जैसे एक HIV का रिसेप्टर CD4 है, वो मिल गया तो डिजीज फैल जाएगी, और इसका प्रोटीन जो है उसको पहचाने रिसेप्टर को, जो होस्ट का रिसेप्टर है ना, यदि उसमें डिफेंस है तो वो डिजीज काज नहीं कर सकता, डिफेंस नहीं है, इम्यून नहीं है, इम्यूनिटी नहीं है तो काज कर देगा।
अब इसमें देखिए कितना इंपॉर्टेंट लिखा है, व्हाट डज ए वायरस डू इनसाइड द बॉडी, कैसे करता है कंटेक्ट। रिसेप्टर फॉर HIV इज ए प्रोटीन कॉल्ड CD4। इस तरह रिसेप्टर चाहिए। व्हाट इज PS रिसेप्टर। अब इसमें जो मैंने निकाले हैं कि इसमें ये लिखा है कि ये ओरली या सेक्सुअली नहीं फैलता जब तक वो जो है उसको रिसेप्टर नहीं मिलेगा। वायरस को प्रेजेंट होता है लेकिन फैलता नहीं है, डिजीज नहीं काज करता, ट्रांसमिशन नहीं करता। देन फिर इसमें एक टर्म दिया ट्रोपिज्म। क्या होती है ट्रोपिज्म? रेफर्स टू हाई सिलेक्टिविटी ऑफ वायरसेस इन द सेल दे इन्फेक्ट। ये सिलेक्टिविटी है ट्रोपिज्म रिसेप्टर की। मोस्ट वायरसेस हैव स्पेशल प्रोटीन्स ऑन देयर आउटर सरफेस दैट मेक इन कॉन्टैक्ट विद रिसेप्टर ऑन द होस्ट सेल। होस्ट सेल का रिसेप्टर ढूंढता है ये। एनी सेल टाइप दैट मेक्स रिसेप्टर कैन बी इन्फेक्टेड बाय द वायरस। ये मैंने जो इसमें से निकाला है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। साइंस का ऐसा क्वेश्चन, डिफिकल्ट क्वेश्चन आता है अनकन्वेंशनल। अब ये स्पॉटलाइट जो है हार्ड कॉपी में मिलेगा आपको, पेपर कॉपी में मिलेगा। स्पॉटलाइट आया हुआ है। श्रिंकिंग RT। RT के बारे में एक क्वेश्चन आएगा फिल्म में। राइट टू एजुकेशन 2009 का है। ये कौन से आर्टिकल में डाला गया, कौन सा अमेंडमेंट आया कॉन्स्टिट्यूशन में, पहले तो ये पता होना चाहिए। जो जो 6 से 14 साल के बच्चों के लिए एजुकेशन जो है फ्री एंड कंपलसरी, उसमें के तहत RT है। ये एक्ट जो है 2009 का बना है। इसका जो है ये सक्सेस स्टोरी बताइए, एक चैलेंजेस बताए हैं कि प्राइवेट स्कूल में जो है रिजर्वेशन, जैसे उनको कुछ लेने होते हैं स्कूल, प्राइवेट स्कूल को कोटा के नहीं, वो कर्नाटक का ये केस स्टडी है कि वो क्यों नहीं ले रहे। तो इस तरह की जो है आप एग्जाम्पल दे सकते हैं अपने ऐसे में, जब एजुकेशन पे ऐसे आएगा। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तो ऐसे केस स्टडी आप स्टडी करना, इसमें आपको एथिक्स में पेपर में भी आ सकता है। तो आपको RT के बारे में कंप्लीट पता होना चाहिए। कौन से आर्टिकल में ये गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया, कौन से ईयर में हुआ, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, और 21A में आर्टिकल में क्या आया है, ये सारा आपने करना है। अब ये प्रधानमंत्री आवास योजना का इन्होंने लेखा जोखा दिया इसमें, क्या है ये और इसके क्या ऑब्जेक्टिव। मैंने 4 ऑब्जेक्टिव निशान लगा दिए, चारों याद करने, नोट्स बना लो। 2025 के बच्चों ने रोजाना नोट्स बनाने मेरे साथ। जब मैं 6 पेज लिख सकता हूं तो आप क्यों नहीं लिख सकते। ये आप देखिए, मैं रोज 6 पेज लिख के कॉपी पर देता हूँ 1 महीने में, और आपको सारे MCQ फिर जो है PDF में भेजता हूँ। तो इस तरह के जो है मैंने 4 ये लगा दिए, यही लिखने हैं आपने, कहीं से भी नहीं लिखने किसी मैगजीन में से। ये 4 ऑब्जेक्टिव लिख दो इसके, डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम। क्या इसमें व्हाट एल्ड PMAY, क्या प्रॉब्लम है, इसमें से लिखोगे नंबर आएंगे। सोशल हाउसिंग क्या होती है, देखो इसमें सोशल हाउसिंग लिखा है वर्ड। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है ये, कुछ सेंटर देता है कुछ स्टेट देता है पैसा, समझ गए। ऐसे क्वेश्चन के आप जो है नोट्स बना लो इसमें से पढ़ पढ़ के। अब मैंने की पॉइंट्स बना दिए इसमें, देखिए ये आपने की पॉइंट्स नोट करने, ऐसे नोट्स बनाने हैं। नोट्स बनाने का तरीका बता रहा हूँ मैं ये आपको। ये अर्बन का है, एक ऐसे PMAY रूरल की है, दोनों में डिफरेंस है, तो आपको पता होना चाहिए। और कौन सी मिनिस्ट्री इसको लागू कर रही है। PMAY तो R जो है वो कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर है, PMAY U कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर है। ये आप देख रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है ये। रूरल आपने ढूंढना, रूरल स्कीम किसके अंडर है। अब ये देखिए, इस तरह से आप बना देंगे ना वहां पे, ये जो है इसके फीचर्स जैसे मैंने बनाए, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ये मैंने आपके लिए कितनी मेहनत की है, देखिए 4-5 घंटे करने लग गया हम आपके लिए न्यूज़पेपर से। ये आप मतलब सोच भी नहीं सकते मैं कितनी जो है 4-5 घंटे में कितना मटेरियल निकालता हूँ। आप 2025 में जो बच्चे मेरे साथ जुड़ जाएंगे पूरे साल, उनको ना केवल वो मटेरियल मिलेगा जो मैं कमिटमेंट करूंगा, उससे भी डबल मटेरियल मिलता है वो जो मैं कमिट नहीं करता। इस बार मैंने मैप दे दिए 50-60 वर्ल्ड के, उसमें 10 नंबर आएंगे एक्स्ट्रा बच्चों के। यदि मेरे कोर्स में जुड़ने के बाद यदि आपके 20 नंबर एक्स्ट्रा आते हैं तो मैं समझूंगा मेरा 40 साल का जो तजर्बा एज प्रोफेसर, मैं सफल हो गया। लेकिन आपकी कंसिस्टेंसी, आपकी हार्डवर्क, पेशेंस चाहिए मुझे। और मैं चाहता हूँ मेरे बच्चे ना केवल प्रिलिमिनरी में रैंक आए, अगले साल फर्स्ट 5 में रैंक आएगा तो मैं समझूंगा फिर मेरे को हौसला होगा। फाइनल लिस्ट में फर्स्ट 5 में मैं अपने बच्चों को ला के दिखाऊंगा, ये मैंने डिटरमाइन किया हुआ है। अब ये देखिए, ऐसा क्वेश्चन पिछली बार आया हुआ 2023 में, चाइना के साथ कंपेयर किया हुआ। ये वियतनाम हमारे से बहुत आगे है पैडी कल्टीवेशन में। ये रिड्यूस मिथेन एमिशन थ्रू इनोवेशन, इन्होंने जो इनोवेशन की है हम भी कर रहे हैं।
जैसे हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट सीडेड राइस लेके आए ट्रांसप्लांटेड की जगह, कुछ एरिया वो बढ़ जाए तो उसमें एनारोबिक कंडीशन नहीं होती, एरोबिक राइस होता है, उसमें मिथेन नहीं निकलती, मिनिमम निकलती है। और ट्रांसप्लांटेड राइस में, जिसमें हम पानी भरते हैं वेटलैंड में, मिथेन ज़्यादा निकलती है। इन्होंने क्या किया है, एक तो टेक्नोलॉजी इन्होंने ये है अल्टरनेट वेट एंड ड्राइंग, AWD, ये टेक्नोलॉजी अपनाई है। इसमें क्या होता है, जैसे ये ड्राइंग करेंगे तो एरोबिक कंडीशन हो जाएगी, तो सारे बैक्टीरिया जो है एनोरोबिक बैक्टीरिया खत्म हो जाएंगे, मीथेन नहीं बनेगी। दूसरा, ये पेडिस्ट्रा को बर्निंग नहीं करते। तीसरा, ये पेडिस्ट्रा को मशरूम में यूज करते हैं और लाइफ स्टॉक में यूज करते हैं, उसकी फोर्टिफिकेशन करके, पेडिस्ट्रा की फोर्टिफिकेशन करते हैं पहले यूरिया वगैरह मिला के, और फिर चौथी इन्होंने इनोवेशन की है, जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है या दूसरे फर्टिलाइजर है, वो जो है ड्रोन से स्प्रे करते हैं, उसमें प्रेसिजन स्प्रेइंग होती है, प्रेसिजन, जिसको कहते हैं प्रेसिजन फार्मिंग। तो ये प्रेसिजन फार्मिंग की तरफ है। ये पानी भी इनका बच जाता है, इनपुट भी कम लगते हैं, फर्टिलाइजर भी कम लगता है, और बीमारियां कम आती हैं कम पानी देने से। अल्टरनेट ड्राइंग वेटिंग करेंगे, बीमारियां कम आएंगी। तो ये आर्टिकल से मैंने देखे क्वेश्चन कैसे निकाला है, ऐसा कोई नहीं निकालता, ये कहीं नहीं मिलेगा इंडिया में ये क्वेश्चन आपको। ये चार मैंने बताई जो है, ये गुड प्रैक्टिस है। आपसे पूछ लें राइस में गुड प्रैक्टिस क्या है, व्हीट में गुड प्रैक्टिस क्या है, ये होती है गुड प्रैक्टिस। ये क्वेश्चन एग्जाम में 100% आएगा। इथिलीन ऑक्साइड क्यों आएगा, ये एक पेस्टिसाइड है जो हांगकांग सिंगापुर में हमारे MDH के और एवरेस्ट के मसाले उसमें मिला है, रेजिड्यू, उसमें रेजिड्यू मिले हैं। अब FSSAI, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यहाँ अब इंक्वायरी कंडक्ट कर रही है, चेक्स कर रही है उनके। वो स्पाइसेस क्या करते हैं, स्पाइसेस को जब स्टोर करते हैं ना, स्पाइसेस में ये फ्यूमिगेशन करते हैं इसकी, और इसके रेजिड्यू आगे, इनको पता नहीं था। इथिलीन ऑक्साइड फ्यूमिगेशन करने से क्या है, सब बैक्टीरिया वायरस और फंजाई खत्म हो जाते हैं, ताकि स्टोर में इनके खराब ना हो मसाले। वहां पे जो मिले हांगकांग और सिंगापुर में, तो क्यों नहीं आएगा एग्जाम में ये, आप बताइए। ये क्वेश्चन और वियतनाम का दोनों क्वेश्चन आपके इंडियन एक्सप्रेस में है। जो बच्चे ये कहते हैं, या जो टीचर या जो टॉपर्स ये कहते हैं इंडियन एक्सप्रेस पढ़ने की जरूरत नहीं, ये क्वेश्चन कहाँ से आता है भाई, अभी तक मैंने देखा नहीं हिंदू में। और वियतनाम का भी स्पेशल जो है उनके जर्नलिस्ट ने लिखा है, उनकी गुड प्रैक्टिस राइस में क्या है। आपको नहीं पढ़ना इंडियन एक्सप्रेस, जो मेरे साथ बच्चे जुड़ेंगे उनको नहीं पढ़ना, मैं पढ़ के दूंगा आपको। इसके आर्टिकल मैं दूंगा, एक दो आर्टिकल वही पढ़ने हैं बस, आपने इंडियन एक्सप्रेस नहीं पढ़ना। मैं जो आर्टिकल दूंगा वो आर्टिकल पढ़ लो बस। और अब जो बच्चे हैं 2024 के, अब हमारे पास जो है बहुत कम समय है, 2 महीने से भी कम रह गया। जिन बच्चों ने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा, या करंट अफेयर की वजह से स्ट्रेस है, या कर नहीं पाए करंट अफेयर न्यूज़पेपर से, सिर्फ मैगजीन पर डिपेंडेंट है, वो बच्चे ये मान के चलो भी उनका 10-20 नंबर तो बढ़ जाएंगे मेरे, ये 2500+ मैंने MCQ 1 साल के दिए हैं न्यूज़पेपर से दोनों से। ये आपको कहीं नहीं मिलेंगे, चाहे आप इसके लिए 50,000 रुपये खर्च कर दो, आपको नहीं मिलेंगे। ये मेरा पूरा जो है विश्वास है, मुझे पता है कि ऐसे क्वेश्चन किशन निकाल जैसे मैं निकालता हूँ। तो अपनी सक्सेस अश्योर करने के लिए प्रीलिम में 1 साल खराब ना हो, 2 साल खराब ना हो, 3 साल खराब ना हो, इमीडिएटली आप कोर्स को रजिस्टर कीजिए। उसके बाद 16 जून को मुझे बताना कि सर मैं मुझे कितना फायदा हुआ, कितने 10 नंबर फालतू आएंगे या 20 आएंगे, उस दिन मैं इंडिविजुअल से पूछूंगा। क्योंकि जो बच्चों ने फीडबैक दी है जियोलॉजिस्ट एग्जाम के, कहते हैं सर आपके कम से कम 10 क्वेश्चन ऐसे आए हैं जो आपसे मिलते जुलते या आप पढ़े हैं, और मिलता जुलता पेपर आया है, बिल्कुल वही पैटर्न है जियो साइंटिस्ट का जो एग्जाम है। और यही आपका जो 2024 में 16 जून को पेपर होगा, में यही पैटर्न होगा। ये तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, क्वेश्चन अलग हो सकते हैं, लेकिन आपको आदत पड़ गई अब। और मेरे इससे जो है यदि 2500+ क्वेश्चन, और मेरी जितनी वीडियो है, जितना मैं मटेरियल PDF में भेज रहा हूँ आपको, वर्ल्ड में कहीं तो ये मान के चलो कि 10 नंबर वर्ल्ड में ही फालतू आने चाहिए लोकेशन के। मैंने सारी लोकेशन न्यूज़पेपर की जो फ्रीक्वेंटली आ रही थी वर्ल्ड पेज पे, वो सारी दे दी मैप के थ्रू, 1 घंटे में रिविजन हो जाएगा। ये क्वेश्चन ऐसे कोई निकालता, कार्सिजन में क्या है, ये कैंसर करता है, फ्यूमिगेंट है। अब ये पूछ ले आपसे, FCI जो है व्हीट ग्रेन्स में या राइस में कौन सी फ्यूमिगेंट यूज करती है, दैट इज एल्युमिनियम फॉस्फाइड। उसमें भी गैस निकलती है, फोस्फिन गैस, वो भी बड़ी डेंजरस है, हाईली कार्सिनोजेनिक, ये डेंजरस है वो भी, उसके फ्यूम्स हमारे अंदर नहीं जाने चाहिए। तो ये ऐसे इथिलीन ऑक्साइड पूछ लिए क्या है, पेस्टिसाइड, ये नहीं आपको कोई बता पाएगा।
प्यारे विद्यार्थियों, मेरे आपसे एक दो सलाह। एक तो रिवीजन जो है नहीं छोड़ना। नया मटेरियल की तरफ मत भागो, रिवीजन की तरफ भागो। और जो आपके डेस्क पे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आ गए ना, पहले आपके पास 25% क्वेश्चन तो थे ही नहीं प्रिलिमिनरी के, वो आ गए आपके पास अब। ये मान के चलो, कहीं नहीं भागना। कोई नया मटेरियल मत खरीदो, कोई मैगजीन मत खरीदो करंट अफेयर्स के लिए। मैंने 4-4 घंटे रोज मेहनत कर रखी है, कम से कम 10-12 जो ना बड़ी बड़ी 300-300 पेज की कॉपी भर दी, आपको भेज दिए पीडीएफ। ये 10,000 स्टेटमेंट आप पढ़ लोगे, रिवीजन कर लोगे बार बार, इसमें से ही आएंगे। चाहे करंट की इकोनॉमी हो, करंट इन्वायरमेंट हो, एग्रीकल्चर साइंस, कोई भी सब्जेक्ट हो, मैंने कुछ नहीं छोड़ा। आप देख रहे हैं मेरी वीडियो रोजाना, किस तरह क्वेश्चन लाता जो कोई भी ला सकता, क्योंकि उसके लिए पूरे दिन की डेडिकेशन चाहिए, 12-13 घंटे की। मैं आपके बराबर पढ़ रहा हूँ, ताकि आपकी सक्सेस पहले प्रिलिमिनरी में श्योर करूंगा, फिर जो है आपका मेन में इतने रैंक आना चाहिए आपका उसमें, जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 ऐसे, और फिर पर्सनल टेस्ट में तैयारी कराऊंगा। तो नेक्स्ट 2025 का मेरा टारगेट है कि मैंने कम से कम एक बच्चा फर्स्ट 5 में लेके आना है, डिटर्मिनेशन है। और सारे बच्चों को 25 के प्रिलिमिनरी पास करवाना है। और मेरी तो कोशिश रहेगी कि मैक्सिमम जो है इंडिया में मेरे बच्चे मेन पास करें और फाइनलिस्ट में आए, लबासना में जाएं। थैंक यू वेरी मच।